सीसीआई के फैसले को और उसके साथ इलेक्शन को विद इन 90 डेज़ कराने के लिए डायरेक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जॉइंट हम पिटिशन फाइल करेंगे। जॉइंट पिटिशन सीसीआई अगर मंजूरी दे भी दे तो क्या हल्का बंदी के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये हल्का बंदियों का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 51 में है। वो तब होता है कि सीसीआई के मुताबिक जब मरदमशुमारी हो जाए, उसके मुताबिक पॉपुलेशन के हिसाब से आइन में तरमीम की ज़रूरत होती है ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके आप सीटों को एडजस्ट कर सकें। वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। आज तो असम्बली ही नहीं है आपकी, वो कैसे 2/3 मेजॉरिटी से आइन को तब्दील कर सकती है। दूसरी बात, इलेक्शन में जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाए या ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म हो, आर्टिकल 224 और आर्टिकल 48 बड़ा वाज़ेह है, विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज़ और 90 डेज़। इस केस में चूँकि असम्बली डिज़ोल्व की है प्रेसिडेंट ने, ये विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज़ में हर हाल में इलेक्शन होने। अगर इससे आगे जाते हैं ये गैर आइनी इक़दाम होगा। क्या सियासी जमातों आपस में जो इंतखाबात के हवाले से मुशावरत का अमल स्टार्ट करने जा रही हैं, पीटीआई उसका हिस्सा बनेगी या नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा मुतालबा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। अगर 90 डेज़ के इलेक्शन के प्रोसेस के लिए किसी भी जगह किसी भी मौके पे हमें बुलाया जाएगा मुशावरत के लिए तो हम बिल्कुल जाएंगे। हम इस पे अपनी कोर कमेटी के ज़रिए फ़ैसला करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि कल इंशाअल्लाह अल्लाह करे इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी तो ख़ुद इसको लीड करेंगे, वरना जो कोर कमेटी जिसको डिज़िग्नेट करेगी वो उसके मुताबिक एक्ट करेगा। सर, इमरान खान को हुक्ला से मिलने की इजाज़त मिली जा रही, तो आज बाबर अवान साहब और रुजदीक खुसर की मुलाकात हुई और वो क्या उनको सहूलियात दी गई हैं जज साहब की रिपोर्ट के बाद जो सामने आई थी? देखें, एक जज ने ख़ुद आपके सामने रिपोर्ट दी है, ये मेरी आपकी या मीडिया की रिपोर्ट नहीं है। उसने कैसे बताया है कि एक वाशरूम की क्या कैफियत है और उसके सामने कैमरे लगा दिए गए। क्या ये इंसानियत है? क्या ये साबिक प्राइम मिनिस्टर की डिसरिस्पेक्ट नहीं है? क्या किसी आम कैदी की भी, क्या उसकी डिग्निटी, क्या उसकी रिस्पेक्ट, क्या उसके बुनियादी हुकूक की मुअत्तली नहीं है? और जहाँ तक वकीलों को मिलने का ताल्लुक़ है, 180 मुकदमात हैं। मैं ख़ुद कई केसेस में उनका वकील हूँ। मैं पिछले हफ्ते खड़ा रहा हूँ 4 घंटे और दरख्वास्त दी है, हाई कोर्ट का आर्डर लेकर गए हैं, मुझे मिलने नहीं दिया गया। आज की क्या पोजीशन हुई है आज का मेरे नॉलेज में नहीं है, अभी मैंने रब्ता नहीं कर सका, तो जो पोजीशन होगी हम आपको बताएंगे। एक जमात है, बाकी 20 जमातें हैं जो स्टेक होल्डर हैं जो इलेक्शन में जा रही हैं, उनको सीसीआई का फैसला वो दे चुके हैं कि नई हल्काबंदियां या नई मरदमशुमारी, तो ऐसी सूरत में आपका नया मुतालबा बड़ा मैनिफेस्ट है। पहली बात तो ये है कि आज हमारे मुतालबे के साथ ये है तो बड़ा काबिल अफसोस कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब कहते थे मैं जा कर के मुखालफत करूँगा, वहाँ कंसेंट दे आए। आज पीपल्स पार्टी का ये डबल स्टैंडर्ड आप उनसे पूछ सकते हैं, हम नहीं चलो इस पे बात करते, हम कहेंगे तो वो कहेंगे हमारी मुखालफत कर रही हैं। भाई ये 2 नंबरी या दोगलीपन जो कर रही है पीपल्स पार्टी, ये ख़ुद वजाहत पेश करे। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज उनका भी मुतालबा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएँ। वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए ये आइन का तकाजा है। आप फ़िलहाल सीसीआई में अनइलेक्टेड लोग बैठे थे, उसकी कंपोजिशन गलत है, लेकिन उसको फॉर द टाइम बिंग तस्वर कर लें कि वो दुरुस्त भी है, गलत है, नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, आइन के मुताबिक 90 डेज़ का इलेक्शन हर हाल में होना है, इसके अलावा कोई इसका दूसरी राय नहीं है। लेकिन आज तो ये आपकी जो मेन स्टेक होल्डर है, देखें पीडीएम की सारी जमातें एक तरफ, पीटीआई एक तरफ, हम तो मुतालबा कर कर के थ्रू आउट हमारे ऊपर जिस तरह क्रैक डाउन क्रश हो रहा है, उसके बावजूद हम कहते हैं विद इन टाइम इलेक्शन कराओ। वो भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? उनको नज़र आ रहा है अपनी शिकस्त, इसलिए कि उन्होंने इस मुल्क के साथ जो कुछ खिलवाड़ किया है, इस मुल्क के साथ जो कुछ बेड़ा गर्क कर दिया है इस रियासत का, लोगों का, गरीब आवाम का, उसके बाद उनके पास लोगों के पास जाने को क्या है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ा स्टेक होल्डर पार्टी है, वो है पीपल्स पार्टी, और JUI वो मुतालबा कर रही है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। तो सिर्फ हम तो नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं भाई आइन कहता है। और हम तो पिछले इलेक्शन जो गैर आइनी तौर पर 2 सूबों में बैठे हुए हैं हुक्मरान, और जो सिवाय एक काम करने के, पीटीआई को क्रश करने के, कोई और काम नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब की तोशाखाना में कल जमानत मुमकिन अगर है तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि उनको किसी दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब एक केस में जिसकी वजह से
जिसकी वजह से वो जेल में गए हैं और बाकी केसेस में ज़मानतें खारिज हुई हैं क्योंकि अदम पैरवी की बुनियाद पर। तो उसूली तौर पर जब इसमें ज़मानत होती है तो वो एज़ इट इज़ उस कैफियत में चले जाते हैं जिस कैफियत में वो उस दिन थे, यानी वो फिर हाज़री, उनको टाइम दिया जाता है कि बाकी केसेस में जाकर अपनी आप ज़मानत करा लें। ये है सेटल्ड लॉ। लेकिन ये हुकूमतें क्या करती हैं, ना आपको पता है ना मुझे पता है आज रात को हमारे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, वर्कर के साथ क्या होगा, हमारे मुल्क के इस 25 करोड़ आवाम के साथ क्या होगा, अगले लम्हे का हमें किसी को कुछ नहीं पता। शोएब साहब मामले पर गिरफ्तारी डाली हुई है, तो क्या उन्हें ऐसा तो नहीं है इधर से राई के लिए सोची? मैंने आपको लॉ बता दिया है, बाकी जो भी चीज़ें हैं कानून के मुताबिक जिस दिन जिस कैफियत में थे उसी पोजीशन पे वापस लाना होगा। प्रेसिडेंट साहब ने जो आज खत लिखा है चीफ कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को, कि वो आज या कल मुलाकात के लिए आएँ, आप इसको कैसे देखते हैं? और चूँकि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो क्या तहरीक इंसाफ जो है प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस को इस तरह यूज़ करेगी कि पुश किया जाए इलेक्शन कमीशन को 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाए? सदर पाकिस्तान जब इलेक्ट हो जाते हैं वो एक सबसे बड़े आइनी एक ओहदे पे हैं, वो आइनी सरबराह हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी हैं, वो पार्लियामान का हिस्सा हैं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। पहली बात, उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए काम करना है। ये आइन उनको पाबंद करता है, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 आप पढ़ लीजिए सारे दोस्त, पाबंद करता है कि वो तारीख देंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज़। उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ वो कंसल्ट करेंगे, ये इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कंसल्ट करेंगे, यहाँ नहीं है कि वो कंसल्ट करेंगे। जब नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होगी तो वो तारीख देंगे, लेकिन उन्होंने एज ए मैटर ऑफ कर्टसी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कराना है, उनको बुलाया है, कंसल्ट किया है, इलेक्शन की तारीख देना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है, वो तारीख उनको देनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन विद इन 90 डेज़ होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये ज़िम्मेदारी है सदर पाकिस्तान की भी, इलेक्शन कमीशन की भी और मौजूदा केयर टेकर सेटअप्स जो भी बैठे हुए हैं। और अगर ये वक्त पे जो नहीं करेगा अपना काम, ये गैर आइनी हरकत होगी। थैंक यू।